हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर आव्यूह की पहली एक्सरसाइज 3.1 के पहले ही क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आव्यूह ए बराबर, ये कुछ ऐसे टाइप का आव्यूह दिया है के लिए ज्ञात कीजिए। इनके लिए हमें ज्ञात करना है ये जो कुछ दिया है। देखिए दोस्तों, हमने इस पूरे की डिटेल, आव्यूह की डिटेल आपको जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें दे दी है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा इसने फर्स्ट पार्ट हमें आव्यूह की कोटि निकालनी है। जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें हमने बता दिया था कि जो आव्यूह की कोटि होगी वो होगी आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि जो हमारी होती है वो होती है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे पंक्ति से मतलब है हमारा जो पड़ी हुई लाइन होगी। जैसे ये है पहली पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति और ये है तीसरी पंक्ति। तो कितनी पंक्ति होगी? पंक्ति तो हमारी होगी 3। साथ में जो खड़े खाने होंगे उनको बोलते हैं हम स्तंभ। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, यानी 4 हो गए स्तंभ हमारे। तो 3 गुणा 4 ये हमारी कोटि होगी आव्यूह की। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट का तो आंसर हो गया ये। अब सेकंड करेंगे अगर हम अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, जो कोटि है हमारी 3 गुणा 4, कोटि को हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अवयवों की संख्या 3 के गुणा 4 में करो आप 12, यानी इस आव्यूह में 12 अवयव है। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें 12 अवयव है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब इन अवयव ये क्या क्या है वो बता देते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको थोड़ी सी बात बताएंगे, बस ज़्यादा नहीं। जैसे मान लिया 3/3 यानी 3 गुणा 3 की एक मैट्रिक्स है। तो हमने बताया था, आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि जो आव्यूह के अंदर अवयव लिखे जाएंगे वे छोटे वाले ABCD के एलिमेंट होंगे, और जो रिप्रेजेंट करेंगे अगर इसे किसी से तो वो कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल A भी हो सकता है, कैपिटल B C, कुछ भी कैपिटल होना चाहिए, लेकिन और अंदर स्मॉल ही होना चाहिए। अगर हम 3/3 के लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम सारा बताएंगे इसमें आपको। देखिए सबसे पहले ये जो हमारी होती है पहली पंक्ति, और पंक्ति ऑलवेज पहले लिखी जाती है। तो पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहली पंक्ति लिख दिया। इसके बाद ये दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। अब इसके बाद ये कौन सा कॉलम है? ये पहला कॉलम पहला कॉलम पहला कॉलम, फिर ये दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम, इसके बाद ये तीसरा कॉलम ये तीसरा कॉलम तीसरा कॉलम। यानी कि जो हमारा A11 है, A11 का मतलब है कि पहली ही पंक्ति और पहला ही कॉलम होना चाहिए। पहली पंक्ति पहला कॉलम। अगर हमें A31 दिया है तो इसका मतलब है तीसरी पंक्ति पहला कॉलम। ठीक है दोस्तों, ये मतलब है बस इसका, और कुछ नहीं है। जैसे हमें यहाँ पे निकालने ना ये अवयव दिए हैं कि A13 निकाल लो, A21 निकाल लो, A33 निकाल लो, या फिर A24 निकाल लो, A23 निकाल लो, तो वो इसके हिसाब से निकालते हैं हम। चलिए A13 का मतलब है पहली तो पंक्ति होनी चाहिए, तीसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, तो क्या बैठा 19। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड पार्ट में A13 बराबर है हमारा 19। इसके बाद A21 लिखेंगे। A21 का मतलब है दूसरी तो पंक्ति और पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति हमारी ये रही, पहला कॉलम ये रहा, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यानी क्या बैठा 35। तो ये हम यहाँ पे 35 भी लिख देते हैं। इसके बाद फिर निकालना है हमें A33। A33 क्या होगा? तीसरी तो पंक्ति होनी चाहिए और तीसरा ही कॉलम, तो तीसरी पंक्ति ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, तो कहाँ यहाँ पे -5 पे काट रहा, तो ये हमारा हो गया -5। इसके बाद निकालना है हमें A24। A24 का मतलब है दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, तो देख लेते हैं इसको भी हम। दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम ये रहा, दूसरी तो पंक्ति और चौथा कॉलम, तो ये रहा कितना है 12, ये है हमारा 12। और बचा A23। A23 क्या है?
दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम कहाँ पे बैठेगा हमारा, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम ये रहा 5/2 पे बैठ रहा, तो ये हमारा 5/2 पे बैठा, 5/2। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों अगर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप ऐसी वीडियो और पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। थैंक यू।